हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। ये पॉलिटी की 5वीं क्लास है। अगर आप लोग पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक इसकी अलग से प्ले लिस्ट है, जीके टॉपिक वाइज के नाम से इसकी एक अलग से प्ले लिस्ट है। वहाँ पे आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको हिस्ट्री की क्लास मिल जाएगी, ज्योग्राफी की क्लास मिल जाएगी, इकोनॉमी की क्लास मिल जाएगी। ये तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो जाके देखिए, नोट्स बना लीजिए, फटाफट पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। चैप्टर का नाम संविधान के स्रोत डाल लीजिएगा। इससे एक क्वेश्चन फिक्स है। मैं अभी आपको बताऊँगा इस क्लास में कि कौन से स्रोत जो हैं किस देश से लिए गए हैं और कौन सा स्रोत एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो ध्यान से आप लोग इस क्लास को देखिएगा। एक कमेंट आया था कि मेरा साइंस स्ट्रीम है तो क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये तो आपका जो है जीके के अंतर्गत आता है ना, जीके में हो गया ना। अगर आप लोग आर्ट्स से हैं तो ये तो रामबाण है आपके लिए, ठीक है। ये जीके में भी आपका हो जाएगा। उसके बाद जो कला वर्ग के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आपका हो जाएगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था जो है इंग्लैंड से ली गई है? यानी कि इंग्लैंड से क्या लिया गया है ये आपको बताना है। तो देखिए, इंग्लैंड से जो लिया गया है वो लिया गया है संसदीय प्रणाली। क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? आयरिश संविधान से प्रेरित है कौन सा? तो वो है नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आयरिश का मतलब आयरलैंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है भारतीय संविधान का। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको नोट करना है, ठीक है। और जिसमें मैं इंपॉर्टेंट लिख दूं तो उनमें भी आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लिया करें। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो ये जो है कनाडा से जो है अधिक समानता रखती है। कनाडा देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। ऑप्शन जो है आपका बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, इसमें तो स्टार लगा लीजिए कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। आप लोग लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हैं, वहाँ पे भी मैं बीएड की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ये आधारित है कनाडा देश के जो है आधारित है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 7वां प्रश्न स्टार लगा लीजिए इसमें। 7वां प्रश्न में कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था कहाँ से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लिया गया था मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिसमें मैं स्टार लगा रहा हूँ ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इनकी पूछे जाने की संभावना रहती है 100%, ठीक है। बाकी नोट तो आपको सारे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई थी? ये प्राप्त हुई थी आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका देश के साथ। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से समान रखा गया है? तो भारतीय संविधान में जो है संसदीय व्यवस्था को किस देश की संविधान की समान रखा गया है? ये रखा गया है ब्रिटेन देश के संविधान के समान रखा गया है। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया था किससे?
तो पुनर्वलोकन को जो है विचार ग्रहण किया गया था किस देश से, ये किया गया था अमेरिका से। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है जो है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 और डॉट डॉट के संविधान से लिया गया है। स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। तो ये लिया गया है किस देश से, जर्मनी के मीवर्स संविधान से। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपात संबंधी याद रखना है, जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, अभी बताया आयरलैंड से। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, राज्यसभा में गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो ये जो है प्रभावित हुए थे आयरिश गणतंत्र से। ठीक, किससे हुए थे, आयरिश गणतंत्र से हुए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, 40 प्रश्नों को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे और 40 के 40 आपको नोट कर लेना है, वन लाइनर। पहले क्वेश्चन नोट करना है, उसके बाद आंसर उसके सामने लिख लेना है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं। तो तीसरा बार पढ़ रहे हैं हम लोग, आयरलैंड के संविधान से जो है निर्मित किया गया है। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था किससे। कलेक्टर का पद जो है औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था किससे, ये लिया गया था इंग्लैंड से। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट यार वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करने से कुछ भी नहीं होता, थोड़ा मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। अगला प्रश्न, विधि की समझ क्षमता लिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधि की समझ क्षमता लिया गया है, तो ये लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित थे। तो ये जो है प्रभावित थे आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है पूर्व सोवियत संघ के द्वारा। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकारों जो है लिया गया है जर्मनी के संविधान से। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। तो ये शामिल किए गए हैं संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है। तो वो छोड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही कम समय में करना है तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। ये सभी वर्गों के लिए है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे आपका जीके जीएस हो गया, ठीक है, चैप्टर वाइज मिलेंगे। उसके बाद आपका हिंदी लैंग्वेज हो गया, उसके बाद आपका रीजनिंग हो गया, सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे। मात्र 99 रुपये में आप लोग घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको फ्री सीट लेना है, आपका अभी सपना है कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो, हमारी फ़ीस कम लगे, तो आप लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी इस कोर्स के माध्यम से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है, तो आप लोग जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपसे नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछा जाएगा। ईमेल आईडी वही दीजिएगा जिसका पासवर्ड आपको याद हो। क्यों? क्योंकि वो PDF जो है आपके ईमेल में ही आएगी। ठीक है, 99 रुपये पेमेंट करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा।
कुछ डाउट है PDF से संबंधित तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद लिया गया है कनाडा देश से। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो USA से लिया गया है। ऑप्शन जो आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? इसको अपनाया था कनाडा देश। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, बिल्कुल घोल के पी जाइए आप लोग इन प्रश्नों को। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है किससे? तो भारत की संसदीय प्रणाली जो है प्रभावित है किस देश से? ये जो है प्रभावित है इंग्लैंड से। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो ये मिली थी फ्रेंड्स फ्रांस की क्रांति से। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें लिख लीजिएगा। तो संशोधन यानी कि संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से संविधान जो है प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका से जो है प्रभावित नहीं है। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से जो है प्रभावित है, दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित नहीं है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं सूची 1 सूची सेकंड हो गया। जैसे मूल अधिकार हो गया, शासन की संसदीय प्रणाली हो गया, आपात उपबंध हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया। तो ये जो है किन किन देशों से लिए गए हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, फटाफट बताइए। जब आप लोग इसकी नोट्स बना लेंगे तो याद हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। नोट्स इसकी बनाना जरूरी है आपको। ठीक है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। इसका राइट आंसर क्या होगा? मूल अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली ये लिया गया है यूके से। ठीक है, आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो आपात उपबंध लिया गया है कनाडा से। राज्य के निर्देशक तत्व आयरलैंड से। तो ऑप्शन सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो सभी लिख ही चुके हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो पाया जाता है जो है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? तो ये जो है विकसित हुई है ब्रिटेन से। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इस वीडियो को यार शेयर भी किया करें ताकि और सारे लोग भी जुड़ सकें हमारी क्लास से। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो वो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। कई बार आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें तो इंपॉर्टेंट लिख लीजिए 36 वाले में, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा प्रेरित है मूल अधिकार। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो ये जो है देन है जर्मनी के वीमर संविधान की। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। थोड़ा नॉइस आ रही होगी आपको तो उसे इग्नोर करें आप लोग। संविधान निर्माताओं में कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है? संविधान निर्माताओं में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो मौलिक अधिकार आपको पता है, अभी स्टार्टिंग में आप लोग पढ़ें कि अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा सभी लोग। तो मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? ये प्रेरित हैं अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थी पॉलिटी की 5वीं क्लास। कैसी लगी आपको क्लास?
नोट्स जरूर बना लीजिएगा। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ये रही आंसर की। और क्रैश कोर्स ज्वाइन करना मत भूलिए। 99 रुपये कुछ नहीं होता, 99 रुपये में आप लोग अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो फटाफट जाके ज्वाइन करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और अपने अदर फ्रेंड के साथ या स्टडी ग्रुप में कहीं भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।